अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है, जहां पूरे देश में गांधी जयंती को पर्व की तरह मनाया जा रहा है। तो वहीं गांधी ग्रामोद्योग से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारी आज यहाँ पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से दर्जनों की तादाद में यहाँ पर कर्मचारी बैठे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनसे इनकी मांगे क्या है। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। सर, हम 170 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इसमें 20 वर्षों तक के कर्मचारी रिटायरमेंट हैं। और क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मुरादाबाद के सचिव महोदय से हम लोग अपना हिसाब मांगते हैं तो हिसाब नहीं देते हैं। और जब तक हिसाब नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो हम लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है। तो हम लोग पीछे भी 3 महीने धरने दिए थे, तो इन्होंने समझौता किया था और आज से 2 साल हो गया, 3 साल लगभग होने जा रहा है। उसमें 3 किता ज़मीन बेचे और कुल लेकर के कभी 10% दिए, कभी 15% दिए, कभी 20% दिए। लेकिन उससे हमारा गुजारा थोड़ी हो जाएगा। हमारा तो पैसा चाहिए। हमारा 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, एक आदमी का 10 लाख, 12 लाख रुपए तक यहाँ हिसाब बकाया है। अब हम लोग का कोई सहारा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 2 अक्टूबर का यह पर्व के आज हम लोग का यह गांधी जयंती का पर्व है। इस पर्व के दिन हम लोग धरना का आयोजन इसलिए किए हैं कि सारे शासन प्रशासन के अधिकारी आएंगे और हम लोग की दीन दशा को देखेंगे, हम लोग के इस मामले को ऊपर तक उठाएंगे और समस्याओं पर जोर देंगे और इस प्रबंध तंत्र के कानों में ये बात को लाएंगे कि भाई इनका पैसा दीजिए, इनका हक बनता है। ये सोचते हैं कि इनका हक नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पास है नहीं पैसा, जब ज़मीन बिकेगा तब पैसा देंगे। साहब बताइए कि हमने 40 साल नौकरी किया, मैं कहाँ जाऊँ, किसके घर मांगने जाऊँ खाने के लिए। तो हम 10.5 करोड़ रुपए की ज़मीन बिकी है। लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपया जो है कर्मचारियों को भुगतान किया गया है। 250 कर्मचारियों में कार्यरत कर्मचारी भी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सबको ये बराबर पैसा इन्होंने दिया है। हम लोग को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन साहब, अब हम कार्यरत कर्मचारियों से क्या लेना देना है? हम तो सेवानिवृत्त हो गए, हमें तो अपना हिसाब चाहिए। हम अपने बच्चों के शादी विवाह करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, अपने और जीवन के लिए अपना कुछ देखना है। तो हम आज का दिन इसलिए कि शुभ घड़ी में बैठे हैं कि आज ये आप लोग आएँ, प्रेस मीडिया वाले भाई हमारे आएंगे और हमारी समस्याओं पर ध्यान दे करके और ज़ोर शोर से उठाएंगे ताकि शासन प्रशासन में बात जाए और हमारी समस्याओं को निदान हो सके। जितना भी फंड है, ये कितने समय से आपका रुका हुआ है? यह फंड तो हम लोगों का समझ लीजिए रिटायरमेंट होने के बाद ही बन जाता है ड्यू डेट। लेकिन कोई 4 साल से ले करके और 10 साल, 15 साल के रिटायरमेंट इसमें साथी हमारे बैठे हुए हैं। 26 कर्मचारी हमारे मर गए सेवानिवृत्त, उनको भी पैसा नहीं मिला है। अब उनके घर औरतें हैं, कौन यहाँ धरने में आएंगी? इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों ने यह समस्या, सौभाग्य हम लोगों का कि आप सब आए हैं मीडिया के प्रभारी अधिकारी और इस मामले को ऊपर तक उठाएं ताकि हम लोगों का यह पैसा मिले और हम लोगों का कल्याण हो जाए। धन्यवाद। इन्हीं सब। क्या नाम आपका? मेरा नाम सानेरेजा सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, एक लंबे वक्त तक आपने इस संस्थान को अपनी सेवाएं दी हैं। आखिर में जाकर जो आपकी जो रुपया बनता है वो नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं आप? महसूस क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब हर काम रुका हुआ है। न बच्चों की शादी हो पा रही है, न किसी कारोबार हो पा रहा है, न घर रहने के लिए घर मकान बन पा रहा है। यहाँ पैसा जब रुका हुआ है, ज़िंदगी भर की कमाई यहीं जमा है, वो पैसा हमें अभी तक नहीं मिल पाया। जब तक ये पैसा हमें मिलेगा नहीं, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे भी नहीं बात बनी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। दादा, एक बात बताएं, ये अब तक कहाँ तक आपका धरना प्रदर्शन चलेगा? कहाँ तक आप अपनी आवाज़ उठाएंगे? अब आवाज़ तो हमारा शुरू हो गया है। इनसे 3 मांगे हैं। ऐसा है कि ये बड़े चोर किस्म के लोग हैं। ये लोग 4 ज़मीन बेचे थे इस बेस पर कि हम ज़मीन बेच के कर्मचारियों का फंड का भुगतान करेंगे। 4 करोड़ रुपया इन्होंने अपने निजी काम में ले लिया, ज़मीन बेच करके फंड का भुगतान भी नहीं किया। अब इनके सामने 3 शर्तें हमारी हैं। तुम कब दोगे पैसा? एक डेट फिक्स कर दो, हम चले जाएंगे, हम नहीं आएंगे। और डेट फिक्स नहीं करोगे तो हम यहीं बैठेंगे, आप लोगों के द्वारा आवाज़ उठाएंगे
इसके बाद में नहीं बात बनेगी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे, यही हमारा है। 2 अक्टूबर है आज, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ से अधिकारियों का गुजर बसर हो रहा। क्या सुबह से आप बैठे हैं धरने पर, कोई अधिकारी आपसे मिलने आए या प्रशासनिक कोई? अभी तो प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया, लेकिन गांधी आश्रम के हमारे संस्था के लाइन मेंबर लोग, कुछ मैनेजर लोग आ रहे हैं कि आइए वार्ता करिए, हैं धीरे धीरे ज़मीन बिकेगी। हम लोग कमिश्नर साहब को लिख करके दिए हैं और खाद्य ग्रामोद्योग कमीशन बम्बई को लिख कर दिए हैं। हमने कहा कि मुझे लिखित दीजिए समझौता पत्र के साथ, हैं कमिश्नर साहब को आपने क्या लिखा है और खाद्य ग्रामोद्योग कमीशन बम्बई के निर्देशक महोदय को क्या आपने पत्र लिखा है, उसके बाद समझौता करिए, समझौता हो जाएगा। उसके बीच में हम नहीं आएंगे, जब हमारा ड्यू डेट होगा तभी हम आपसे आएंगे और दोबारा अपने अगला कार्यक्रम के लिए योजना बनाएंगे। कुल मिलाकर खादी ग्रामोद्योग के जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे। आज 2 अक्टूबर है, बावजूद उसके अभी सुबह से अब तक इनसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। हालांकि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ज़रूर कोई आश्वासन दिया है। इनकी ये अपील है, इनकी ये मांग है कि चौथे स्तंभ से ये अपील करते हैं कि इनकी जो मांग है उससे सरकार तक पहुँचाया जाए और उनकी मांगों को पूरा करवाया जाए। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।